मतीन हैदर GTV से। एक तो ये बताइए कि लास्ट वीक 10 डेज में DGMI, DG मिलिट्री ऑपरेशंस, DG ISI, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले, उनके चैम्बर में बड़ी मुफस्सल मुलाकात हुई। कुछ ये बताइएगा कि ये ब्रीफिंग किस तनाज़र में थी, और आपने कहा कि अफवाज पाकिस्तान जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है उसके साथ है, सुप्रीम कोर्ट भी एक आईनी इदारा है, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं फौज उनको किस नज़र से देखती है? और ट्विटर के ऊपर आपका भी अकाउंट मौजूद है, लास्ट 24 आवर्स में ये ट्रेंड है मार्शल लॉ और इमरजेंसी का, इसको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और तीसरा ये बताइए कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से मुसल्लह फौज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में गुज़िश्ता एक साल में जो इंटरव्यूज दिए, जो लबो लहजा इख्तियार किया, क्या आप समझते हैं इस वक्त वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और मुस्तकबिल के लिए वो एक्सेप्टेबल होंगे या अनएक्सेप्टेबल होंगे? थैंक यू सो मच। आपने 4 पार्ट्स किए हैं। आई थिंक फर्स्ट टाइम मुझे जरूरत पड़ रहा है मैं कार्ड पे लिखूं, क्योंकि 4 क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि आपके चारों सवाल सियासी हैं और इस पे मैं जो तजिया करूंगा सियासी है, और मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं कि अफवाज पाकिस्तान और कौम और मुल्क के ये मफाद में नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत के ऊपर के अंदर डाला जाए, ठीक है ना। तो ये दैट इज दी ओवरऑल आर्चिंग जिस पे आप भी एग्री करते हैं, हम सब एग्री करते हैं कि ये अवाम के मफाद में नहीं है। किसी भी मुल्क के अंदर जो अफवाज सियासत या कि एक मजहब या एक खास मसलक या एक फिरके की तरफ तवज्जो हो जाए, उसके खिलाफ हो जाए, तो वह इंतशार ही फैलता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है, वो बातचीत जो सी है, वो अगर वो ओपन बातचीत होनी होती, अगर वो ओपन होनी होती तो उसको ओपन ही किया जाता, ठीक है ना। तो वो वहां पे जो बातचीत हुई है किसी वजह से वो मुअज़्ज़िज़ जो हमारे जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके और अदारों के दरमियान हुई है, ठीक। जहां तक आपने बात की है आपका उसमें सवाल क्या है? कंफ्यूजन है कि ईद के बाद मुल्क में इमरजेंसी प्लस लग रही है या मार्शल लॉ का कोई नफाज हो रहा है, लेकिन अगर कोई इस किस्म की चीजें सोशल मीडिया पे ये चीज सामने आ रही है तो इसको डिस्पेल कर दीजिए कि आया ऐसी कोई चीज है या नहीं है। देखिए, मैं पहले भी अर्ज किया है कि सोशल मीडिया में आए रोज वहां पे मैंने बात की थी आर्म फोर्सेस की, उनके ओहदेदारान के बारे में, ये मैंने बात की थी कि उनके बारे में आए रोज बेबुनियाद बगैर किसी जवाज के सुबह और शाम चेहरे और बगैर चेहरे के नामी और बेनामी अकाउंट से एक तवातर से एक प्रोपेगेंडा जारी है। अब ये आप मुअज़्ज़िज़ लोगों पे है, जितने तजर्बाकार लोग हैं पाकिस्तान के अवाम में, कि वो उसको किस तरीके से देखते हैं। I think we have covered all these points if you understand it. अस्सलामुअलैकुम, सानिया सितार और आई एम फ्रॉम चाइना मीडिया ग्रुप। ये जो कबाल में कल एक इंसिडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, उसके हवाले से भी जिस तरह हम सोशल मीडिया की बात करें, और आपने खुद ही कहा है कि वहां पर बहुत सारी खबरें जो हैं क़यास आराइयां भी हो रही होती हैं, कांस्टेंट एक विलिफिकेशन कैंपेन है जिसमें फिर भारतीय हैंडल्स भी जंप इन करते हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज का एज होता है। उस हवाले से अगर आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, कल का जो हादसा कबाल में हुआ था, कबल में हुआ था, वो उसके हवाले से अगर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। देखें जी, ये कबल में जो वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला जो हमारी सोच और थॉट्स आर विद दोज पीपल हु हैव डाइड, और उनके लवाहिकीन और जो जख्मी हैं, अल्लाह उनको जल्द सेहत दे। इसके ऊपर IG KP के जो हैं उन्होंने एक मुफस्सल अभी ब्रीफिंग दी है जिसमें उन्होंने उसका जिक्र किया है कि उसके क्या जो अभी तक की शवाहिद सामने आए हैं उससे यही लग रहा है कि ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था ये, लेकिन इसकी तफसील और ये डिटेल जब इंक्वायरी होगी, जब पता चलेगा, तो देन वी विल बी एबल टू कंक्लूड दैट। ये एक 3 मंजिला इमारत थी जिसमें एक बेसमेंट थी, एक उसकी ग्राउंड फ्लोर थी और एक पहली मंजिल थी। पहली मंजिल के अंदर एक मालखाना था जिसके अंदर जो कॉन्फिस्केटेड वेपन्स थे और गोला बारूद था वो भी रखा गया था, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये हादसा वहां पे किसी वजह से हादसाती वजह से ये वाक़या पेश आया। जैसे ये हादसा पेश आया तो जो ट्रुप्स हैं हमारे आर्मी के, वो इमीडिएटली वहां पहुंचे और उन्होंने उनकी जो फर्स्ट एक्शंस थे वो उसकी मैनेजमेंट थी, जख्मियों को निकालना है, डेड बॉडीज को निकालना है। रात को जो हमारी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई, और वेरी इंपॉर्टेंट जो पिंडी से जो तुर्किया भी जिसने पहले गई थी,
دے آر آلسو دیئر جو لینڈ سلائڈ تورخم میں بھی موجود تھے. اور ویری امپورٹنٹلی جو آپ کی انجینئرز ہے اور آرڈننس کے ایکسپرٹس بھی وہاں گئے, کیونکہ بہت سا وہاں پہ گولہ بارود جو ہے اس کو ڈیفیوز کرنا ہے, اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے تاکہ وہ جگہ سیف کی جا سکے. تو دیٹ پروسیس از اسٹل گوئنگ آن, اور وہ آرمی پولیس کے ساتھ اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ کام کر رہی ہے. جی میں نے یہی عرض کی کہ جو انیشل ابھی تک انفارمیشن جو شواہد مل رہے ہیں کہ یہ جو مال خانے میں کے اندر جو گولہ و بارود پڑا تھا وہ کسی حادثے کی وجہ سے, میں نے کہا یہ آپ کے پی کے آئی جی کی بھی پریس کانفرنس ہے انیشل, لیکن یہ ابھی انکوائری ہوگی اور اس سے کلیئر ہوگا. جنرل صاحب ممتاز بھٹی دن سے. جنرل صاحب تھوڑا سا چونکہ ملٹری کے ریلیٹڈ ہے کوشچن, آپ نے کہا کہ آپریشنز کے اوپر ہی رکھے جائیں تو بہتر ہوگا, مگر Thank you very much. چونکہ پنجاب میں ایک ایشو چل رہا ہے جو زرعی معاہدہ ہوا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ملٹری کا, اس کے اوپر ایک کنٹروورسی بنی اور پھر ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے یا اس کو معطل کیا ہے. تو یہ معاملہ آپ کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو, اس کنٹروورسی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ کیا ہے, کیونکہ وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو بھی توڑ مروڑ